हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा मार्केटिंग का कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस पर हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को, और फिलिप कोटलर की बुक के 9 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। हमने स्टार्ट कर रखा है फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 में। और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कंपनीज़ के पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, जहां हम डायरेक्टली अपने मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सेकंड है पर्सनल सेलिंग, जहां कंपनी का सेल्स फोर्स कस्टमर को विजिट करता है और हमारा मैसेज या कम्युनिकेशन उन तक पहुंचाता है। तो इन दोनों ही पर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, जहां मार्केटर किसी भी मार्केटिंग मिडल मैन की हेल्प नहीं लेता अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए। और डायरेक्टली डिलीवर करने के लिए डायरेक्ट मार्केटर के पास नंबर ऑफ चैनल्स थे, जिनको हमने एक ब्रीफ इंट्रो पिछले पार्ट में कवर किया कि भी क्या क्या वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू कोई भी मार्केटर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत फास्टली ग्रो कर रही है आज के टाइम पे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। Market demassification has resulted in an ever increasing number of market niches। ये कह रहा है जो मार्केट की डीमासिफिकेशन हुई है, मतलब डीमासिफिकेशन का मतलब है कि भी पहले जो होमोजीनियस मार्केट होती थी वो अब ब्रॉक डाउन हो गई है छोटे छोटे टुकड़ों में। मार्केट नीचेस क्रिएट हो गए हैं, मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुप हो गए हैं। पहले जो कस्टमर्स थे उनकी नीड और डिमांड ऑलमोस्ट सेम सी होती थी, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा गुड्स और इतनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी जो डिमांड और नीड होती थी वो ऑलमोस्ट सेम होती थी। लेकिन जैसे ही मार्केट में नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुए हैं कि भी आज हमारे पास एक ही गुड के लिए कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी ब्रांड्स हैं, कितने उनके मॉडल्स हैं, तो जो हमारे पास डीमासिफिकेशन हुई है उसकी वजह से जो मार्केट है वो ब्रेक डाउन हो गई है मार्केट नीचेस में। मतलब अब हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हो गए हैं, किन्हीं कस्टमर्स की कुछ नीड्स और डिमांड है, किसी कस्टमर की कुछ नीड्स और डिमांड है, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए। तो इसकी वजह से भी एक डायरेक्ट मार्केटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स एंड डिमांड्स क्या हैं, अलग अलग। कंज्यूमर्स शॉर्ट ऑफ टाइम एंड टायर्ड ऑफ ट्रैफिक एंड पार्किंग हेडेक्स एप्रिशिएट टोल फ्री नंबर्स, ऑलवेज ओपन वेबसाइट्स, नेक्स्ट डे डिलीवरी एंड डायरेक्ट मार्केटर्स कमिटमेंट टू कस्टमर सर्विस। ये कह रहा है आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास टाइम की कमी है, जिनको ट्रैफिक और पार्किंग की सिरदर्दी नहीं लेनी, तो ऐसे कस्टमर्स को क्या पसंद आता है, टोल फ्री फ़ोन नंबर्स, जिनके थ्रू वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं उनको कॉन्टैक्ट करके। या फिर ऑलवेज ओपन वेबसाइट्स, वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और नेक्स्ट डे उनको डिलीवरी मिल जाती है। या फिर डायरेक्ट मार्केटर्स का जो आज के टाइम पे कमिटमेंट है कि वो अच्छी कस्टमर को सर्विसेज देंगे, तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स को पसंद आती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भी कैसे कैसे अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स एंड डिमांड है, कि भी किसी के पास टाइम की कमी है, किसी को ट्रैफिक और पार्किंग की सिरदर्दी नहीं लेनी, तो उनको आज के टाइम पे डायरेक्ट मार्केटिंग ही पसंद आती है, जहां वो डायरेक्टली किसी फ़ोन नंबर की हेल्प से या कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस करके और नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। In addition, many chain stores have dropped slower moving specialty items, creating an opportunity for direct marketers to promote these to interested buyers instead।
ये कह रहा है, पहला तो हमने देखा कि भी आज के टाइम पे कस्टमर्स के पास टाइम की कमी है, उनको सिरदर्दी नहीं लेनी है ट्रैफिक में फंसने की, इसलिए वो डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, आज के टाइम पे बहुत सारे चेन स्टोर्स ने ऐसे आइटम्स को रखना बंद कर दिया है जो स्पेशलिटी आइटम्स थे और स्लोली मूविंग आइटम्स थे। स्पेशलिटी मतलब उनको कोई कोई कस्टमर ही परचेज करता था जिसको उसकी नीड या डिमांड होती थी, और वो जो आइटम्स थे स्पेशलिटी वो स्लो मूविंग आइटम्स थे, मतलब उनकी ये लगा लो जो सेल्स थी वो बहुत स्लो होती थी, जैसे एक महीने में एक आइटम बिक गया या दो, क्योंकि वो कैसे थे आइटम्स स्पेशलिटी, किसी किसी कस्टमर के लिए वो बने होते थे। तो इसलिए उन आइटम्स को जो चेन स्टोर्स थे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, रखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से भी जो उनके मैन्युफैक्चरर्स थे उनको डायरेक्ट मार्केटर बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिली कि डायरेक्टली वो उन्हीं बायर्स को जो उनके स्पेशलिटी आइटम में इंटरेस्टेड है उनको ही वो सेल करे, ना कि किसी चेन स्टोर के थ्रू, मतलब हर एक कस्टमर को दिखाई जाए जिसको वो नीड भी नहीं है। तो दो रीजंस हमने देखे कि भी आज के टाइम पे जो हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग है वो क्यों इतना फास्टली ग्रो कर रही है, या क्यों मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं किन किन कस्टमर्स के लिए। क्लियर। उसके बाद है सेलर्स बेनिफिट फ्रॉम डीमासिफिकेशन एज वेल। ये कह रहा है पहला जो बेनिफिट हमने देखा वो कस्टमर को देखा कि भी उसके पास टाइम नहीं था, उसको ट्रैफिक में नहीं फंसना था, पार्किंग की हेडेक नहीं लेनी थी, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रेफर कर रहा था। या फिर जो उसके इंटरेस्ट के आइटम्स है उसके ढूंढने के लिए उसे चेन स्टोर्स में नहीं जाना, डायरेक्टली वो किसी भी मार्केटर से परचेज कर सकता है। अगर हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेलर्स को भी बेनिफिट हुआ है डीमासिफिकेशन से, क्योंकि अब जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बने हैं सेलर्स को उससे ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा। पहले सिर्फ एक होमोजीनियस मार्केट थी, अब बहुत सारी मार्केट्स हैं। डायरेक्ट मार्केटर्स कैन बाय अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी ग्रुप। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो हमारी डाटा कंपनीज हैं उनसे डायरेक्ट मार्केटर कोई भी एक लिस्ट बाय कर सकता है जिसमें जिस भी ग्रुप के वो नाम चाहे वो उसको मिल जाएंगे, जिस भी ग्रुप के वो नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या एड्रेस चाहता है किसी भी ग्रुप के, वो डायरेक्टली उसको क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, वो उसको मिल जाएगी। जैसे किसी भी मार्केटर को अगर चाहिए कि लेफ्ट हैंडेड पीपल कौन कौन है, उनके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ओवरवेट पीपल कितने हैं, मिलीनियर्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना कैंपेन या अपना प्रोडक्ट उन्हीं कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं या उन्हीं तक अपनी एड या कैंपेन को पहुंचा सकते हैं जो उनके प्रोडक्ट के लिए है। जैसे मान लो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे वेट लूज होता है, तो आप किन को टारगेट करना चाहेंगे, जो ओवरवेट पीपल हैं उन्हीं को तो टारगेट करना चाहेंगे। तो डायरेक्ट मार्केटर आज के टाइम पे ऐसे एक लिस्ट को बाय कर लेगा जिसमें किसके नाम होंगे, ओवरवेट पीपल के, वो उन्हीं को डायरेक्टली क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, अपना मैसेज पहुंचाएगा और उन्हीं के लिए उनका प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसे जो पहले कैंपेन्स बना के कि भी हर एक मास लेवल पे वो टारगेट करता था वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करी तो एडवर्टाइजमेंट तो ओवरवेट पीपल भी देखेगा, अंडरवेट भी देखेगा या जो नॉर्मल है वो भी देखेगा, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में उसने क्या किया, एक लिस्ट बाय करी किसी भी डाटा कंपनी से कि मुझे ऐसे लोगों के नाम दे दो जो ओवरवेट हैं। तो अब जो वो अपना कैंपेन या जो भी अपना मैसेज है या कम्युनिकेशन है किन लोगों के पास भेजेगा, जो ओवरवेट हैं, जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं या इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्लियर। तो पहला बेनिफिट हमने देख लिया, दे कैन कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज द मैसेज एंड बिल्ड अ कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप विद ईच कस्टमर। यही मैंने आपको बताया कि भी जब उसके पास लिस्ट आ जाएगी तो वो अपना जो मैसेज है या अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप्स है उनको कस्टमाइज भी कर सकता है और पर्सनलाइज भी कर सकता है। ओवरवेट लोगों के लिए है तो वो अपना जो मैसेज है उसको उसी तरीके से कस्टमाइज करेगा कस्टमर के अकॉर्डिंग और पर्सनलाइज करेगा कि वो कैसा कस्टमर है और क्या उसके नीड्स एंड वांट्स हैं। क्लियर। और जो उसके कस्टमर्स हैं उसके साथ उसके कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होंगे। न्यू पेरेंट्स, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर हम न्यू पेरेंट्स की बात करें, न्यू पेरेंट्स विल रिसीव पीरियोडिक मेलिंग्स डिस्क्राइबिंग न्यू क्लॉथ्स, टॉयज एंड अदर गुड्स एज देयर चाइल्ड ग्रोज। ये कह रहे हैं जैसे मान लो आपके पास डाटा है कि भी जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, तो न्यू पेरेंट्स बनने के बाद अब आपको पता चल गया कि भी उनके लिए आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है अपना मैसेज और कैसे पर्सनलाइज करना है। फिर उसके बाद आपको अब जब उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाएंगे तो आप उनको टाइम टू टाइम अपने जो मेल्स है, पीरियोडिक मेल्स उनको भेजेंगे जिसमें आप नए क्लॉथ, नए टॉयज़ या जो भी बच्चों से रिलेटेड गुड्स होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको अपने मैसेजेस सेंड करते रहेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि भी उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता थी कि भी वो अभी अभी नए पेरेंट्स बने हैं,
लेकिन नए पेरेंट्स बनने के साथ साथ उन कस्टमर्स के साथ उनके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप रहेगा अब, क्योंकि वो पीरियोडिकली उन पेरेंट्स को जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं उनको मेलिंग भेजेंगे, मेल्स भेजेंगे, जिसमें वो नए कपड़े कि भी आपका बच्चा अगर 6 महीने का हो गया तो उसके लिए ये क्लॉथ्स हैं हमारे पास, ये टॉयज़ हैं या ये अदर गुड्स हैं जो अभी बच्चे की नीड की हैं। जब वो 1 साल का हो जाएगा फिर वो दोबारा उसको पीरियोडिक मेल करेंगे कि भी ये क्लॉथ्स और ये टॉयज़ या ये गुड्स हमारे पास हैं आपके बच्चे के लिए। जब वो 1.5 साल का हो जाएगा तो ऐसे पीरियोडिक मतलब कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप हर एक कस्टमर के साथ उनके क्या हो जाते हैं, बिल्ड। क्लियर? तो ये है डायरेक्ट मार्केटिंग का एक बेनिफिट सेलर्स के लिए। डायरेक्ट मार्केटिंग कैन रीच प्रोस्पेक्ट्स एट द मोमेंट दे वांट अ सोलिसिटेशन एंड देयरफॉर बी नोटिस्ड बाय मोर हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स। ये कह रहा है दूसरा जो बेनिफिट है डायरेक्ट मार्केटिंग का वो ये है कि ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है ये कस्टमर के पास कब जाता है, जब कस्टमर हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा हो। आप ऑनलाइन गए, आपने इंटरनेट ऑन किया, वहाँ पे आपने डाला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तभी आपके पास अलग अलग कंपनीज़ की वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा या उनका टोल फ्री नंबर मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्टली गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग में एक बेनिफिट ये भी है कि भी ये उन्हीं कस्टमर्स के पास जाता है जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि भी उन्हें इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की नीड है। क्लियर? और ये हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट के पास ही जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन सर्च करी है। जैसे मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपने एयर फ्लाइट्स को चेक किया कि भी कौन सी फ्लाइट्स किस किस डेट्स को हैं। तो जब आपने ये इन्फॉर्मेशन सर्च करी तभी तो जाके आपको इंटरनेट ने दिखाया अलग अलग कंपनी के प्राइजेस और अलग अलग कंपनीज़ की फ़्लाइट्स कि भी एयर इंडिया की भी है, इंडिगो की भी है, जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं एयरलाइंस की, उनकी अलग अलग आपको उनकी वेबसाइट्स भी दिखाई जहाँ से आप उनकी वेबसाइट से जाके अपनी टिकट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर उन्होंने आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाया। तो डायरेक्ट मार्केटिंग से हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को या उन्हीं पर्सन्स को रीच करते हैं जो उस टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को मांग रहे हैं और जो उस टाइम पे इंटरेस्टेड हैं, हाईली इंटरेस्टेड। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का ये भी फ़ायदा है। ये नहीं कि भी आप कभी भी किसी के पास भी अपना मैसेज भेज रहे हैं, आप जो अपना मैसेज है या जो ऑफ़र है या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको उन्हीं इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स तक भेज रहे हैं जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इट लेट्स द मार्केटर्स टेस्ट अल्टरनेट मीडिया एंड मैसेजेस टू फाइंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। ये कह रहा है इसके थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू जो मार्केटर है वो ये भी टेस्ट कर सकता है कि जो उसके डिफरेंट मीडिया और मैसेजेस हैं उनमें से कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच कौन सी है। मतलब ऐसा कौन सा मीडिया और मैसेज है जिसके थ्रू उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए हैं, तो वहाँ भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग ऑल्सो मेक्स द कंपनीज ऑफर एंड स्ट्रेटजी लेस विजिबल टू कॉम्पिटिटर्स। ये कह रहा है अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करी, आपने होर्डिंग्स लगाई, तो उससे क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आपकी स्ट्रेटजी और आपका जो कंपनी का ऑफर है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में आपके कॉम्पिटिटर्स को आपकी स्ट्रेटजी और ऑफर का नहीं पता चलता, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट मेल कर रहे हैं या कैटलॉग मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर कस्टमर्स को या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं उनको ही अपना मेल भेज रहे हैं, अपना मैसेज या ऑफर भेज रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर को नहीं पता चलेगा। या अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आपकी कंपनी के क्या ऑफर्स चल रहे हैं वो कॉम्पिटिटर को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से आपके जो ऑफर है, स्ट्रेटजी है, वो कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं चलेगी। फाइनली डायरेक्ट मार्केटर्स कैन मेजर रिस्पॉन्स टू देयर कैंपेन्स टू डिसाइड विच हैव बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल। और ये कह रहा है जो डायरेक्ट मार्केटर्स हैं वो अपने कैंपेन्स का रिस्पॉन्स भी मेज़र कर सकते हैं कि भी किस कैंपेन पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है जो उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मान लो उसके जो ऑफर्स चल रहे हैं वेबसाइट पे अलग है, टोल फ्री नंबर पे अलग है, तो जितने भी उसके कैंपेन्स हैं या एडवर्टाइजिंग पे अलग है, तो वहाँ से वो उनके रिस्पॉन्स को मेज़र कर सकता है कि भी कौन सा कैंपेन उसके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है। डायरेक्ट मार्केटिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर कम्युनिकेशंस एंड चैनल एक्टिविटीज़। ये कह रहा है सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग पे ही आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग को आपको अदर कम्युनिकेशंस और अदर चैनल एक्टिविटीज़ के साथ मर्ज करना चाहिए, उनके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे इन्होंने एक कंपनी का एग्जाम्पल दे रखा है, ईडी बॉयर लैंड्स एंड द फ्रैंकलिन मिंट मेड फॉर्च्यून्स बिल्डिंग देयर ब्रांड्स इन द डायरेक्ट मेल मार्केटिंग मेल ऑर्डर एंड फोन ऑर्डर बिजनेस एंड देन ओपन द रिटेल स्टोर्स।
ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, एक कंपनी है, इन्होंने अपने जो बिजनेस को बिल्ड किया वो किया डायरेक्ट मार्केटिंग, मेल ऑर्डर कि उनके कस्टमर्स मेल के थ्रू ऑर्डर कर सकते थे या फ़ोन ऑर्डर बिजनेस के थ्रू। और जैसे उनका बिजनेस या कंपनी बिल्ड हुई, उन्होंने अपने ही रिटेल स्टोर्स को ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि भी डायरेक्ट मार्केटिंग को हमें अदर कम्युनिकेशंस के साथ और अदर चैनल एक्टिविटीज़ के साथ इंटीग्रेट या मर्ज करना चाहिए, साथ में मिला के चलना चाहिए। जैसे इन्होंने अपने डायरेक्ट मेल वाला जो ऑर्डर सिस्टम था, फ़ोन ऑर्डर बिजनेस था, उसको किसके साथ मर्ज कर दिया, रिटेल स्टोर्स के साथ। दे क्रॉस प्रमोट देयर स्टोर्स, कैटलॉग्स एंड वेबसाइट्स फॉर एग्जाम्पल बाय पुटिंग देयर इंटरनेट एड्रेस ऑन देयर शॉपिंग बैग्स। ये कह रहा है और उन्होंने अपने स्टोर को, कैटलॉग्स को और जो वेबसाइट थी उसको कैसे प्रमोट किया, उन्होंने उनके जो शॉपिंग बैग्स थी उन पे अपना इंटरनेट या वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। तो यहाँ ऐसे करके कि भी आप अपने शॉपिंग बैग पे, जो आपके शॉपिंग बैग है उस पर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दें या मोबाइल ऐप का लिंक डाल दें या कुछ भी, कैसे ही भी करके आप अपना कैटलॉग डाल दें जो आपका शॉपिंग बैग है उसमें। तो ऐसे करके आप अपने स्टोर्स को, कैटलॉग्स को या वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर? या फिर आप जैसे इंटरनेट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आप अपना टोल फ्री नंबर दे के उनको फ़ोन ऑर्डर बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। क्लियर? सक्सेसफुल डायरेक्ट मार्केटर्स व्यू ए कस्टमर इंटरेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू अपसेल, क्रॉस सेल और जस्ट डीपन आवर रिलेशनशिप। ये कह रहा है जो सक्सेसफुल डायरेक्ट मार्केटर्स होते हैं वो कस्टमर के साथ जो उनकी इंटरेक्शन होती है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं अप सेल करने के लिए, क्रॉस सेल करने के लिए और अपने रिलेशनशिप्स को डीप करने के लिए। अब दो टर्म्स आई हैं, अप सेल और क्रॉस सेल। अप सेल का मतलब है जब कस्टमर आपसे जो चीज़ मांग रहा है आप उससे हाई लेवल की जब कोई चीज़ उसको प्रमोट करते हैं या उसके बारे में उसे इनकरेज करते हैं परचेज करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग होती है कि भी जो चीज़ कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है उसके साथ जो उससे रिलेटेड चीज़ है आप उसको भी प्रमोट कर रहे हैं या उसको भी इनकरेज कर रहे हैं परचेज करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेल। अप सेल में मान लो आप लैपटॉप लेने गए लेकिन आपको जिस चीज़ की स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप चाहिए, जो मार्केटर है वो आपको उससे ऊपर वाले लेवल का जो लैपटॉप इनकरेज करे लेने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में लैपटॉप के साथ साथ वो आपको बोले कि कीबोर्ड भी ले लें, एक माउस भी ले लें, तो वो दूसरे प्रोडक्ट जो उससे रिलेटेड हैं उनकी क्या कर रहा है, क्रॉस सेलिंग। तो डायरेक्ट मार्केटर्स जिन अपने जो कस्टमर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं अप सेल करने के लिए, क्रॉस सेल करने के लिए और रिलेशनशिप्स को डीप करने के लिए। दे मेक श्योर दे नो इनफ अबाउट ईच कस्टमर to customize and personalize offers and messages and develop a plan for lifetime marketing to each valuable customer based on their knowledge of life events and transitions। ये कह रहा है और वो हर एक कस्टमर के बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं कि भी वो लाइफ टाइम उनके लिए, जो भी उनके वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं उनके लिए कस्टमाइज और पर्सनलाइज ऑफर्स और मैसेजेस को डेवलप करते हैं कि कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भी न्यू पेरेंट्स जो बने हैं वो उन्हें पीरियोडिक मेल्स भेजते रहते हैं, पीरियोडिक मार्केटिंग करते रहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग अलग अलग चीज़ों की, जैसे जैसे उनकी लाइफ में इवेंट्स या ट्रांजिशंस होते रहते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में कस्टमर को इतने अच्छा सा जानता है मार्केटर कि उसके लिए वो डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट लाइफ के इवेंट्स पे डिफरेंट मैसेजेस को और ऑफर्स को कस्टमाइज और पर्सनलाइज करता है। दे ऑल्सो केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट ईच एलिमेंट ऑफ देयर कैंपेन्स। ये कह रहा है और जितने भी उनके कैंपेन्स के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक अवार्ड विनिंग कैंपेन दे रखा है डायरेक्ट मार्केटिंग का, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे बेनिफिट्स कि भी डायरेक्ट मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला हमने देखा कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके पास टाइम की कमी है या फिर उन्हें ट्रैफिक और पार्किंग की अगर सिरदर्दी नहीं लेनी तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग की हेल्प से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं जिनकी डिलीवरी उन्हें घर पे हो जाएगी। उसके बाद हमने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि भी कितने बेनिफिट्स हैं कि भी आपका जो कैंपेन है उसको किसी भी टारगेट कस्टमर के लिए ही पर्सनलाइज और हम कह सकते हैं पर्सनलाइज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके साथ उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं, अप सेलिंग कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे डायरेक्ट मार्केटिंग के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।
और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।